हरे कृष्णा। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2025 में शनि जयंती कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, शनि देव की पूजा में क्या करें और क्या ना करें। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। इसे शनिचर्य अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि कर्म फलदाता शनि देव की शुभ दृष्टि जिस चीज पर भी पड़ जाए तो रंग से राजा बन जाए। शनि देव की जिस पर टेढ़ी नजर पड़ती है वह कंगाल भी हो सकता है। आइए जानते हैं इस साल शनि जयंती कब है, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर प्रातःकाल स्नान के बाद किसी भी शनि मंदिर जाकर भगवान शनि देव की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए सरसों के तेल से अभिषेक करें। इसके बाद में उन्हें काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल और नीले वस्त्र अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनिचराय मंत्र का जप करें। अंत में आरती करें और जरूरतमंदों को शनि से संबंधित चीजों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार शनि देव की पूजा में कभी भी अशुद्धता नहीं रखनी चाहिए। शनि देव की पूजा के समय उनकी आंखों में देखना चाहिए। शनि देव की पूजा में नीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, ऐसे पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। शनि देव की पूजा में काले तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती के दिन पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाना चाहिए। शनि जयंती के दिन शनि देव को खुश करने के लिए पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें और दान पुण्य करें। साथ ही तामसिक चीजों का भोजन और शराब से बचें और किसी का अपमान ना करें। शनि जयंती पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और साथ ही काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को अन्न, भोजन, वस्त्र और अन्य चीजों का दान करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। शनि जयंती के दिन लोहे और कांच की चीजें ना खरीदें। शनि जयंती के दिन नए जूते या कपड़े ना खरीदें। शनि जयंती के दिन आपको गीले पौधे नहीं काटने चाहिए, जैसे पीपल, तुलसी, बेलपत्र के पौधे इस दिन बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। शनिदेव की पूजा में दूध, दही या चावल से बनी चीजें चढ़ाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि जयंती के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन शुभ पूजा अर्चना करनी चाहिए और छाया दान करें। साथ ही इस दिन शनि दान जैसे काले तिल, लोहा, सरसों का तेल, छाता, काले जूते, काले कपड़े, काले चने, इन चीज़ों का दान अवश्य करें। शनि जयंती पर शुभ मुहूर्त साल 2025 में शनि जयंती 27 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई रात्रि को 12:11 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई सुबह 8:31 पर और पूजा का अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:51 से दोपहर 12:46 तक। गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त सायंकाल 7:11 से सायंकाल 7:31 तक। हिंदू धर्म में दान, पुण्य, पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान तर्पण के लिए अमावस्या को शुभ माना गया है। वहीं ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, अतः इस कारण से ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा का विशेष ध्यान है। सूर्य पुत्र शनि देव हिंदू ज्योतिष में नवग्रहों में से एक है। मंदगति से चलने की वजह से इन्हें शनिचर्य भी कहा जाता है। शनि जयंती के साथ साथ उत्तर भारत में महिलाएं लंबी आयु के लिए
इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर दान धर्म पिंडदान के साथ साथ शनिदेव का पूजन और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन हमें धार्मिक कर्म कांड करनी चाहिए। इस दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। शनिदेव को काले तिल, काले कपड़े और नीले पुष्प चढ़ाएं। शनि चालीसा का जाप करें। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सेवा और कर्म के कारक हैं, अतः इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, उन्हें दंड अधिकारी और न्यायाधीश कहा गया है। शनि शत्रु नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव का विवाह सन्या से हुआ था और उन्हें माँ नियाम और यमुना के रूप में 3 संतानों की प्राप्ति हुई। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक सन्या देव सूर्य देव के साथ रही, लेकिन अधिक समय तक सूर्य देव के तेज का सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। हालांकि सूर्य देव को जब यह पता चला कि छाया असल में सन्या नहीं है, तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने शनिदेव को पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही शनि सूर्य पुत्र और पिता होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखने लगे। हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री की पूजा से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिला अश्वपति की पुत्री सावित्री, तभी से वट सावित्री व्रत होती है। वट सावित्री व्रत पर इस बार काफी दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे इस दिन। इसके साथ ही बुधादित्य योग के साथ माल्यभैत्री का ही योग का भी निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही उत्तम माना जा रहा है। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। उसी दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा पितरों का तर्पण करना, दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।